मेला धनुषक मंडल अमराईगांव इंदिरा नगर लखनऊ की बैठक 18/12/2022 को संपन्न हुई, जिसमें मेले में आए हुए समस्त आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही मेला संचालक नारायण दत्त शुक्ला द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि मेले के श्रृंगार रूम का प्लास्टर और उसकी साज सज्जा अत्यंत आवश्यक है और उसमें एक बाथरूम होना भी जरूरी है, जिस प्रस्ताव को सुशील तिवारी जी का पूर्ण समर्थन दिया गया और यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास किया गया। इस मौके पर आगामी मेले को और अच्छी तरीके से करने के तमाम विषयों पर चर्चा भी की गई। इस मौके पर मेला धनुषक मंडल के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मेरा धनुष के बाद हम लोगों की बैठक हमेशा की जाती है। मेले का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है कि कितनी आय हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना घाटा हुआ या कितनी बचत हुई। तो इस वर्ष हमारी जो आय हुई और खर्चा हुआ उसमें कम से कम 1,20,000 रुपये के आसपास बचत हुई है। जो हमारे उपस्थित सदस्य थे करीब 40-45 जो यहाँ पर हमारी मीटिंग में उपस्थित थे, उनको बताया गया कि इस वर्ष हमारा 1,20,000 रुपये की बचत हुई। हमारे जो धनुषक के साथी लोग हैं अकथ मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, जिनकी मेहनत की वजह से हमारा ये 107 वर्ष वार्षिकोत्सव इस बार मनाया गया। 4 दिन तक हमारा कार्यक्रम चलता है। हम भगवान राम के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक की लीला का आयोजन हमारे गांव के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तरह भगवान राम का जन्म होता है, सीता का जन्म होता है, सुबाह ताड़का का वध होता है, भगवान की शादी होती है। उसके बाद हम लोग उनकी बारात लेकर के बड़े धूमधाम से जनकपुरी तक बारात लेकर के जाते हैं। उसके बाद बारात वापस आने के बाद तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग हर वर्ष करते हैं। ये इसका 107वां वर्ष पूरा हुआ। उसके बाद हम लोग मीटिंग करते हैं, सभी को लेखा जोखा बताते हैं। इस वर्ष हमारे जो कोषाध्यक्ष थे उनका अचानक देहांत हो गया था, उसका चुनाव भी होना था, उसका भी हमने चुनाव किया। नए कोषाध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष जी का इस्तीफा आ गया था, उस पर भी विचार किया गया, लेकिन सर्वसम्मत से जितने भी लोग मौजूद थे पूरी कमेटी ने उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। पुनः मुझे फिर अध्यक्ष का कार्यभार संभालना पड़ा। ये यहाँ का प्यार और लगाव है कि हमको नहीं लोग छोड़ पा रहे हैं और हम उनके प्यार में ये फिर जो है सहार स्वीकार किया हूँ कि उनकी जो है जो इच्छा थी उसको हमने फिर पूरा किया है। यहाँ के लोग बधाई के पात्र हैं। जो बुजुर्गों ने इस परंपरा को डाला था उसका वो भली पूर्वक निर्वाह करते चले आ रहे हैं। आज तक अनवरत यह कार्यक्रम होता चला रहा, कभी बंद नहीं हुआ। एक इतिहास है कि अगर पानी वर्षा है तब भी हम लोग स्टेज के ऊपर नाच गाना करते रहे, दर्शक हो चाहे न हो, लेकिन नाच गाना हमारा कार्यक्रम चलता रहा वही स्टेज के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग इसको बहुत ही एकदम ये लीन हो जाते हैं कि भगवान राम और उनका पूरा परिवार यहाँ साक्षात हमारी स्टेज के ऊपर आ गया। क्योंकि हम जब इसको शुरू करते हैं, जब हमारा पंपलेट छपता है, सबसे पहले भगवान के ही चरणों में चढ़ाया जाता है हनुमान सेतु और मनकामेश्वर मंदिर, हमारे 2-4 जो स्थल हैं उनको वहाँ रखा जाता है। और हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान हम आपकी 4 दिन तक लीला कर रहे हैं, आप वहीं पर विराजमान रहिए। पहले दिन हम लोग अपनी स्टेज का हवन करते हैं, पूजन करते हैं, पंडितों द्वारा अच्छा पूजन किया जाता है, विधिवत भगवान का आवाहन करते हैं, हे भगवान आप यहीं पर चारों दिन विराजमान रहिए। उसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, रामायण होती है, फिर कार्यक्रम विधिवत शुरू होता है। तो हमको तो आभास होता है भगवान यही है, यहीं पर विराजमान है, हम उनको साक्षात यही देखते हो। क्योंकि पता नहीं हर साल कहाँ से पैसा आ जाता है। लोग हमारी आज तक संस्था घाटे में नहीं रही, हमारी संस्था के नाम से खाता है।
हमेशा पैसा बचता है। ये कृपा उन्हीं की है, लाखों रुपया आता है, पता नहीं कौन कहाँ से आ जाता है, कैसे कार्यक्रम होता है, कैसे सारी लीलाएं, सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से होता है। बड़े बड़े नेता अधिकारी लोग जो भी हमारे बीच में आते हैं हर साल, वो अचंभित हो जाते हैं कि इतने साल से अनवरत आप लोग कैसे इसको चला रहे हैं, कहाँ से इसकी पूर्ति होती, कहाँ से पैसा आ जाता। लेकिन धन्य है यहाँ के लोग और धन्य है हमारे साथी जो कंधे से कंधा मिला करके हमको साथ देते हैं, दिन रात एक करते हैं हमारे कार्यक्रम को सफल करने में। मैं हृदय से उनका आभार अपने साथियों का, अपने संगठन के पदाधिकारियों का और जो हमारे सदस्यगण हैं उनको हृदय से हम धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही लगन से इस भगवान राम की जो लीला होती है उसमें लगे रहें, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा समाज को भी एक शिक्षा देते हैं कि भगवान राम के कला को दिखाते हैं भगवान राम क्या थे, जिनकी राजगद्दी हो रही थी और उसके बाद तुरंत उनको बन जाना पड़ा, शहर स्वीकार कर लिया अपने माता पिता की आज्ञा मान करके। लक्ष्मण जैसे भाई जिनको उनकी सेवा में चले गए, सीता माँ जो महलों में पली, महलों में रही, उसके बाद वो भी साथ जंगल चली गई। भरत जिनका राजा जिनको बनाया गया, ऐसे भाई जो उनके खड़ाऊ लेकर के 14 साल तक वो वनवासी रहे, सन्यासी बनकर के जीवन व्यतीत किया, वो भी जमीन पर लेटे, पलंग पर नहीं लेटे, ऐसे भाई। ये हम इतिहास सब दिखाते हैं और ये जो छोटे छोटे बच्चों हो उनको दिखाते हैं, देखिए क्या परिवार था, कैसे लोग थे। और उसके साथ साथ कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं विभाग द्वारा, जादू है, कठपुतली है, रंगारंग कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हमें विभाग से बहुत सहयोग मिलता है, चाहे सांस्कृतिक विभाग हो, चाहे सूचना विभाग हो, चाहे मध्य निषेध हो, चाहे भारत सरकार हो, तरह तरह के कार्यक्रम हमारे अनुरोध पर आते हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं कि जो है भरपूर मनोरंजन भी लोग कराते हैं और भगवान की लीला तो हम लोग करते करते हैं। ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम लोग चलाते आ रहे हैं हमेशा ये चलती रहे, हम रहे चाहे न रहे, हमारे जो साथी हैं इसको अनवरत चलाते रहें। नए जो लोग इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं और एक जाता और 10 इसमें आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से भगवान भेज देते हैं जो उसकी कमान संभाल लेते हैं, ऐसे ऐसे उसमें लोग जुड़ जाते हैं, तन मन धन से लोग जुड़ते हैं, तो जुड़ जाते, ये चली आ रही परिपाटी और हमें आशा है चलती रहेगी।